Good morning, students. After our Heron's formula, the area of triangle by Heron's formula, we start a new chapter. The chapter name is surface area and volume. This is a very large, or you say big chapter. बड़ा chapter है ये. In this chapter we have 8 exercise, mean 8 topic related to surface area and volume. 4 of area, surface area, and 4 of volume. In this chapter we have some solids. First is cuboid, second is क्यूब. ये एक ही एक्सरसाइज के अंदर हैं दोनों, क्यूबॉइड और क्यूब. थर्ड इज सिलेंडर. नंबर 4 कॉन और नंबर 5 स्फीयर. और यहां भी 2 टॉपिक बनेंगे, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. ये आपके टोटल काउंट करें तो 6 टॉपिक हैं, अदरवाइज एक्सरसाइज में 4 ही आएंगे. 4 एक्सरसाइजेज में हम इनका सरफेस एरिया पढ़ेंगे और 4 में हम इनका वॉल्यूम पढ़ेंगे. हम इस तरह से करेंगे बेटा, जब भी हम ये टॉपिक लेंगे क्यूबॉइड और क्यूब का, जैसे आज, तो एक दिन हम इसका सरफेस एरिया पढ़ेंगे, एक दिन इसका वॉल्यूम, यानी इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे. बट एक्सरसाइज में पहले सरफेस एरिया सबका बताया गया, फिर सबका वॉल्यूम. हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा सरफेस एरिया और वॉल्यूम एक जो आपका टॉपिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर देंगे. तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्यूबॉइड और क्यूब से. क्यूबॉइड अगर आप समझ में आ जाता है आपको, तो क्यूब बिल्कुल इजी है. आपको लास्ट ईयर मैंने बड़े डिटेल से करवाया भी था ये. जैसे कि आज हम मेरे पास एक बुक है बेटा, देखिए ये काफी मोटी किताब है, ये आपके पास बुक है. तो इसकी शेप बता सकते हो बेटा आप मुझे क्या है? देखिए ध्यान से देख लीजिए ये बुक. इसकी शेप आपकी क्यूबॉइड शेप है. क्यूबॉइड में क्या है बेटा, जैसे हम मान लेते हैं इस बुक को ऐसे पकड़ रखे हैं हमने, ये हमारी लेंथ हो जाएगी इसकी. ऐसे देख लेते हैं इसको, ये हमारी लेंथ, ये ब्रेथ बिल्कुल फ्लैट रखेंगे. आप रूम भी देख सकते हो, आप जिस रूम में बैठे हो. ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, 3 चीजें होती है बेटा. यानी एक लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को हम B से डिनोट करते हैं, हाइट को हम H से डिनोट करते हैं. सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए बेटा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में फर्क क्या होता है. इस बुक को आप, अगर मैं आपको पेंट करने के लिए बोलूं, बंद है, ये खुल नहीं सकती ऐसे बिल्कुल. ये बुक इसलिए खुल सकती है, रूम ऐसे नहीं हो सकता. अगर मैं आपको बोलूं कि इसको पेंट करना है बेटा, तो आप कहाँ कहाँ पेंट करोगे? इधर पेंट कर दोगे, यानी एक इधर कर दोगे, एक मेरी तरफ और इस तरफ. 4 साइड तो ये हो जाएंगी बच्चों. एक बॉटम में कर सकते हो, एक टॉप में कर सकते हो. तो आपके रूम को ऐसे देख लो आप. ये आपके रूम का क्या है बेटा? आपकी छत है, रूफ है. ये आपका फ्लोर है. ये इधर की वॉल आपकी, ये इधर की वॉल, ये इधर की वॉल और ये इधर की वॉल. यानी 4 दीवारें हैं और एक रूफ और एक फ्लोर है बेटा. तो आपको इन चारों को अगर एरिया, चारों दीवारों का हम एरिया निकाल के ऐड कर दें, तो ये कहलाएगा सरफेस एरिया. मान लीजिए ये बॉक्स खाली है बिल्कुल, इस तरह का एक बॉक्स है. इसके अंदर आप कुछ भर रहे हो बच्चों, जैसे पानी भर दिया, मिट्टी भर दिया, तो इसके अंदर कोई चीज कितना आएगी, कितनी कैपेसिटी में आएगी, ठीक है, तो वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा. तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया में सबसे पहले मोटी सी बात ये बेटा, जिस जगह पे आप पेंट कर सकते हो ना, वो सरफेस एरिया से रिलेटेड है. और जो ये चीज जिसके अंदर डाल सकते हो, आप अंदर भर सकते हो उसके, तो वो वॉल्यूम से रिलेटेड होती है बेटा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालते हैं बेटा. तो अभी मैंने आपको बताया कि ये चीज हमारी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है, और ये ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है. तो मैं आपसे पूछूं बेटा, ये आपकी हाइट है और ये ब्रेथ है सबसे पहले, तो आप मुझे ये कैसा क्या दिखाई दे रहा है आपको? रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल. ये B, ये H, ये B, ये H. तो आप मुझे बता दीजिए इसका एरिया कितना होगा? तो इसका एरिया हो जाएगा B इंटू H. BH एरिया हो गया बच्चों इसका. तो हम पूरे क्यूबॉइड का एरिया निकालेंगे, तो हमारा एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी हम एक दीवार निकाल चुके हैं, ये B और ये H, BH. अब मुझे बताओ ये पोर्शन और इसके अपोजिट का पोर्शन अगर आप देखो, क्या ये सेम है या अलग अलग है? बिल्कुल सेम है.
तो इसका भी एरिया BH है और इसका भी एरिया, तो BH और BH कितने BH हो गए बच्चों, यानी दो दीवारें हमने निकाल दी आमने सामने की, उनका सरफेस एरिया 2BH हो गया बच्चों। अब देखते हैं बात इस दीवार की, बात करते हैं लंबी दीवार। अब ये क्या लेंथ है बच्चों L और ये क्या है H, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, वही रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है आपको L इंटू एच, ये LH हो जाएगा बच्चों, LH। और ये जितना है उतना ही इधर का अपोजिट का है इसके, तो एक ही LH ही हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दो। तो ये एरिया किस चीज का आ गया बच्चों, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये अलग से लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, 2BH प्लस 2LH। चाहो तो इसमें से ये भी कर सकते हो आप, 2 दोनों में से कॉमन ले सकते हो, H दोनों में से कॉमन ले सकते हो, B प्लस L या L प्लस B जो भी लिखना चाहें। तो ये एरिया होता है बच्चों, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एरिया होता है, और एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट पीछे जरूर लिखेंगे। अब रह गया क्या हमारा, टॉप और बॉटम। अब टॉप को इस तरह देखो बेटा, ये लेंथ कौन सी थी आप याद करके बताओ, ये L थी हमारी, देखो यहाँ वही L यहाँ है। ये कितनी थी आपकी B, तो ये B यहाँ है, ये L और ये B। तो बताइए ये आपका टॉप है, तो टॉप का एरिया कितना होगा L इंटू B, तो ये LB हो जाएगा आपका, और जितना टॉप होगा उतना ही बॉटम हो जाएगा बेटा ये वाला, तो ये भी 2LB हो जाएगा। तो इनको ऐड कर दीजिए बेटा, इसको क्या कर दीजिए ऐड। तो ये हमारा, चाहे तो आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो लिखने में सबसे पहले हम यूं लिख देते, 2 कॉमन लिया तो ये LB बच गया, 2 यहाँ से कॉमन लिया तो BH, और 2 यहाँ से कॉमन लिया तो LH। यानी ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला कोई भी याद कर सकता है कि बोर्ड का सरफेस एरिया आपसे पूछे तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट ऑन LB प्लस BH प्लस LH, ये तो कोई भी याद। बट आया कैसे, अगर ये कंफ्यूजन दूर हो गई ना, क्योंकि थोड़ी देर बाद क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक रूम है, उसकी छत नहीं है, 4 दीवारें हैं, 1 फ्लोर है, बताओ उसको पेंट करना है, कहाँ कहाँ पेंट करोगे आप बताओ, फ्लोर पे तो पेंट कर नहीं सकते, तो कहाँ करोगे, 4 दीवारों को। अगर 4 वॉल्स का एरिया आपको नहीं आता, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। एक रूम चारों तरफ से बंद है बेटा बिल्कुल, अब उसको पेंट करना है तो कहाँ करोगे, 4 दीवारें पेंट करेंगे, 4 दीवारों को क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एरिया। और एक क्या फ्लोर पे पेंट करोगे, नहीं करेंगे। रूफ पे करोगे, रूफ अगर है तो बिल्कुल करेंगे। रूफ का एरिया क्या होता है, LB होता है, तो एक LB ऐड कर देंगे इसके अंदर आप, तो ये हो जाएगा 4 दीवारों का, और एक ये रूफ का हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेटा। अगर ये टॉपिक सारा जो मैंने भी समझाया है ये कर लिया, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा बच्चों आपका, ठीक है। तो ये ध्यान से। अब एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है कई बार, मान लीजिए ये आपके पास कितनी फेस है, इसके 6 फेस हैं, 4 दीवारें, टॉप और बॉटम, 6 फेस हैं। अगर मैं 6 आपको अलग अलग कांच के टुकड़े दे दूं, किस चीज के, या प्लास्टिक के या ग्लास के टुकड़े दे देता हूं, और आपको बोलता हूं बच्चों आप प्रैक्टिकली ना एक क्यूबॉइड बना के लेके आओ, बना दोगे? तो आप ये बताओ मुझे, और मैं आपको एक ग्लास के पीसेस देता हूं और एक टेप देता हूं मैं आपको, तो बताइए आप टेप कहाँ कहाँ लगाओगे उसकी? तो आप कहाँ टेप लगाओगे, जहां इसकी एजेस बनी हुई है, ये एज है, ये एज है, 4 एज ऊपर है, 4 नीचे है, 8, और 4 एज ये कॉर्नर पे है, 12 एजेस पे टेप लगाओगे। तो अगर आपसे कोई ये लेंथ पूछ ले कि कितनी लंबी टेप यूज होगी आपकी, तो आप क्या कहेंगे बेटा, एक L यहाँ, L कितनी जगह देखो, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर और तीसरा कॉर्नर और चौथी, 4L पर यूज हो जाएगी वो टेप आपकी, 4L पर। और B कहाँ यूज होगी देखो, 1 2 3 4, 4 ब्रेथ यूज होगी, और हाइट कितनी होगी, 4 कॉर्नर हाइट की है बेटा, तो 4H। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा, बुक में भी हो सकता है कि आपको अगर ऐसे ग्लास का एक ग्लास हाउस बनाने के लिए बोल दे तो इतना कितना लंबा टेप यूज होगा। यानी ये इसमें समझने वाली बात ये है, किसी भी क्यूबॉइड के अंदर टोटल 4 + 4 + 4 12 एजेस होती हैं, जिसमें 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेथ होती है और 4 हाइट होती है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया बच्चों किसका, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बाद क्यूब को आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा समझने में। क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या है, इसकी क्यूबॉइड की तीनों साइड अलग अलग होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब जैसे आपने डाइस देखी हुई खेलते हुए बेटा, क्या उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल सेम होती है। बस आपको उसमें क्या लिखना है, जहां भी L आए उसकी जगह A लिख दो साइड को,
ब्रेथ को भी क्या लिख दो, ए लिख दो, और हाइट को भी क्या लिख दो, ए लिख दो। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया क्या बनेगा। तो देखो एक वॉल की अगर मैं बात करूं बेटा, अगर इस वॉल की बात करूं सामने वाले, ये कौन सी वॉल है, देखो ये एल है और ये एच है, यानी क्यूब में क्या होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, क्योंकि सेम लेंथ की होगी दोनों ये। तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। एक सरफेस का एरिया, एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होगा बेटा। तो कितने फेस हैं इसके, 1 2 3 4 5 6, सारे फेसेस क्या हैं, सेम होते हैं क्यूब के। तो सभी का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, अगर एक का ए स्क्वायर है तो 6 ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि आपको 4 दीवारें हैं क्यूब की, उसको पेंट करना है, तो उसका एरिया क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, 4 दीवारों का कितना हो जाएगा, वॉल का कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। 4 दीवारें और छत पेंट करनी है आपको, बॉटम पेंट नहीं करना, तो उसका कितना हो जाएगा, तो 5 फेसेस हो गए क्यूब के अंदर, 5 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक्सरसाइज के अंदर बेटा आज बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। तो आप इस एक्सरसाइज के अंदर 8 क्वेश्चन हैं। तो मेरी उम्मीद है आपसे कि आप टोटल 4 क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इन 4 क्वेश्चंस के अंदर, ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये 4 क्वेश्चन करें बेटा। नेक्स्ट डे मैं आपको अगले 4 क्वेश्चन दूंगा, फिर हम नेक्स्ट ये 13.1 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद 1 के बाद 2 नहीं करेंगे, हम 13.5 करेंगे, क्योंकि उसमें वॉल्यूम आएगा इन दोनों का। ठीक है, वो क्लियर करने के बाद फिर हम 13.2 कराएंगे बेटा। ठीक है, तो आज आप सिर्फ क्या करें, 13.1 कितने क्वेश्चन, 4। इसके बाद हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।